हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बोर्ड पेपर में 8 नंबर पक्का करेंगे। ये निबंध पूछा जाता है 8 नंबर का, जो आपको 8 लाइन में लिखना होता है। हम उसका निबंध बताएंगे, आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए, हम बताएंगे परोपकारः पर निबंध लिखना है। आसान भाषा में बताएंगे, ज़्यादा मतलब संस्कृत में ही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज हार्ड नहीं रहेगा। हम सीरीज उठा कर देखते हैं तो उसमें लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है, हमें याद करने में दिक्कत होती है। इसलिए हम आसान तरीका से लेकर आए हैं, जो आप लिख कर पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हों, आप इससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है? पहला हमारा परोपकारः मानवजीवनस्य परम लक्ष्य वर्तते। तो इसका अर्थ हो जाएगा परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। ठीक। अब दूसरा क्या है? परोपकार देव भाव अस्ति। परोपकार करके हम देवताओं के भाव ऐसे हम बन सकते हैं। अब इसका अर्थ अपने आप निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्या है? परोपकारः मानव जीवनस्य एक उत्तम गुण अस्ति। परोपकारः क्या है? मानव के लिए एक उत्तम गुण है। ऐसे आप कर अपने दिमाग में बैठा कर, इसको ज़्यादा रटिएगा ना, मन में बैठा कर याद कर लीजिएगा लिख कर। ठीक है। मेघा परोपकाराय जल वर्षन्ति। मेघा जो बादल है वो परोपकार के ही कारण जल बरसाता है। ठीक है। और आगे क्या है? वृक्ष परोपकाराय फलन्ति। जो पेड़ है वो परोपकार के ही कारण फलता है। ठीक है। अब हमारा छौवा क्या होगा? न अपि स्वीय जल स्वयं न पिबन्ति। इसका अर्थ हो जाएगा, जो नदी है, नद मतलब नदी, वो स्वयं जल नहीं पीती है, हमको जल देती है। ठीक है। हम नदी स्वयं थोड़ी ना जल पी लेती है, वो जल वैसे ही रहता है, हम लोग उससे यूज करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया। तो ये नदी ऐसा क्यों करती है? परोपकार करती है हमारे पर, हम लोगों पर परोपकार करती है। ठीक है। अब 7वां लाइन है, परोपकारेण शांति सुख च वर्तते। परोपकार ही करने से सुख शांति मिलता है। ठीक है। शरीर से शोभा चंदन लेपने न अपितु परोपकारेण भवति। शरीर का शोभा चंदन लेपने से नहीं होता है। शरीर का शोभा चंदन लेपने से नहीं बढ़ता है। अपितु क्यों बढ़ता है भाई? शरीर का शोभा बढ़ता है परोपकार करने से। ठीक है। इसका ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है। आप देख लीजिए एक बार और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा निबंध को। ठीक है। अब एक और निबंध है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। उसको भी पेपर में इसका 99% गारंटी रहता है कि ये पूछेगा, यही पूछता है। ठीक है। अगला इधर है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं इसका अर्थ बताऊंगा। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसको देख लीजिए। ऐसा ये भी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, सदाचार पर है, देख लीजिए। सिर्फ आप अगर दो याद कर लेते हैं, तो आपका 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा संस्कृत के पेपर में। ठीक है। तो अब ज़्यादा चिकबाजी मत कीजिएगा, सिर्फ 2 याद कीजिएगा। चक्कर में 3-4 याद कर लेंगे और एक भी बढ़िया से याद नहीं होगा। तो ज़्यादा चिकबाजी मत कीजिएगा, इसको एकदम रट लीजिएगा परोपकार वाला, और इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इतना चांस होता है कि परोपकार पर ज़रूर आएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जानते ही हैं क्या करना होता है अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए हम चलते हैं। ठीक है। बाय।